हेलो स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र के अर्थ से। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? समाजशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए आप या प्रकृति को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सबसे पहले हम सोशोलॉजी के मीनिंग के बारे में देखते हैं। समाजशास्त्र है, इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में काफ़ी अव्यवस्था थी। अव्यवस्था चरम सीमा पर थी, मारकाट थी, कोई किसी तरह के सामाजिक नियम नहीं थे। अगस्त काम्टे इस चीज़ से बड़े दुखी थे। तो अगस्त काम्टे ने सोचा एक ऐसी अवधारणा बनाई जाए, ऐसे सामाजिक नियम बनाई जाए, ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे हमारा देश और समाज प्रगति करे। तो उन्होंने 1838 में 22 दिसंबर 1838 को समाजशास्त्र है इसका उद्गम किया और इसका पहला नाम दिया था वो सोशल फिजिक्स दिया था। फिजिक्स का मतलब भौतिकी, मतलब विज्ञान। सोशल फिजिक्स नाम इसलिए दिया था क्योंकि अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान, फिजिक्स की तरह या प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे। परंतु बाद में इन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स से नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। तो समाजशास्त्र या सोशोलॉजी के जनक कौन हुए? अगस्त काम्टे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। अब जैसे राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। अब समाजशास्त्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द दो भिन्न भाषाओं के सोशियो और लोग से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा का शब्द है और लोग्स यूनानी भाषा का शब्द है। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी और लोग्स का मतलब होता है अध्ययन करना या विज्ञान या शास्त्र। तो इसका मतलब यदि सोशियो प्लस लोग्स दोनों को मिला दें तो इसका मतलब होगा समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। तो इस आधार पर समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध का मतलब एक व्यवस्था के रूप में, एक चरणबद्ध तरीके से, एक नियोजित रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। सोशोलॉजी शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मेल होने के कारण रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की एक अवैध संतान है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर और दो भिन्न भिन्न भाषाएं कौन सी? एक ग्रीक भाषा के लोग से और लैटिन भाषा के सोशियो से मिलकर बना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनकी डेफिनेशन। तो समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसका मतलब समाजशास्त्र, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। एक फेमस डेफिनेशन मैकाइवर और पेच की है। मैकाइवर और पेच ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मतलब सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा है इन्होंने। सामाजिक संबंध कैसे? कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंधों का मतलब एक दूसरे के साथ समाज में व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, समूह में कैसे व्यवहार करता है, विभिन्न संस्थाओं के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे संबंध है, उन सब की स्टडी समाजशास्त्र में की जाती है। इसके बाद आप देखिएगा ओडम ने क्या कहा है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है। इसका मतलब ओडम ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना जो समाज का अध्ययन करता है। विज्ञान का मतलब ये हुआ समाज के अंदर किसी भी घटना का पूरा निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से समाज का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया है। ये डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। ओडम ने क्या कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इसके बाद अगस्त काम्टे ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, ने क्या कहा? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्योंकि अगस्त काम्टे का समाजशास्त्र विषय लाने का उद्देश्य क्या था? कि समाज, विशेषकर फ्रांस के अंदर एक व्यवस्था को बनाना, कि वहाँ पर अव्यवस्था का माहौल था, और प्रगति का विज्ञान है। मतलब जब व्यवस्था बनेगी तो
समाज के अंदर प्रगति या तरक्की होगी। विज्ञान का मतलब ये जो व्यवस्था बनाने का काम है, ये एक वैज्ञानिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तो अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। किम्बाल यंग ने क्या कहा? समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। समूह का मतलब एक ग्रुप में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, परिवार में कैसे व्यवहार करता है, उस चीज़ का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो किम्बाल यंग ने सीधी डेफिनेशन दी, समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो डेफिनेशंस के आधार पर हम निष्कर्ष भी निकालते हैं। उपरोक्त समाज विचारकों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कुछ विचारक समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान, जबकि कुछ विचारक समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं। विशेष विज्ञान कैसे? प्राकृतिक विज्ञान जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। परंतु समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों व आपसी मानवीय व्यवहार तथा उनकी क्रियाओं के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक संरचनाओं का और सामाजिक संस्थाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमने पढ़ेंगे नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं तो दो तरह की विचार धाराएं उस समय प्रचलित है प्रकृति के बारे में। एक समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और दूसरे समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। प्रकृति के संबंध में दो विरोधी विचारधाराएं चलती है। एक विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसका स्वभाव वैज्ञानिक है। और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक है? जैसे एमाइल दुर्खिम, अगस्त काम्टे, ओडम और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है। जॉनसन ने भी कहा था कि समाजशास्त्र निर्विरोध रूप से एक विज्ञान है। अब विज्ञान की आवश्यक शर्तें कौन सी होती है वो देखिएगा। तो विज्ञान, कोई भी विषय विज्ञान है तो उसकी पहली शर्त, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तथ्यों या जब शोध के लिए तथ्य या सूचनाओं का संकलन किया जाता है वो निरीक्षण के द्वारा किया जाता है विज्ञान में। फिर तथ्य संकलन के पश्चात उनका विश्लेषण और वर्गीकरण भी किया जाता है। इसमें क्या है का वर्णन किया जाता है, मतलब वास्तविकता का वर्णन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए का। और कोई भी घटना घटित होती है उसके कारणों का भी अध्ययन समाज विज्ञान के अंतर्गत, किस कारण से वो घटना घटित हुई उसका अध्ययन किया जाता है। और जो सिद्धांत निकल कर आते हैं विज्ञान विषय में, उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। विज्ञान में अपने निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है। विज्ञान की एक प्रयोगशाला भी होती है और विज्ञान में वस्तुनिष्ठता मतलब निष्पक्षता का प्रयोग भी किया जाता है। अब ये सारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को हम समाजशास्त्र में लागू करने की कोशिश करेंगे। यदि ये पॉइंट समाजशास्त्र में लागू होते हैं इसका मतलब समाजशास्त्र विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों ने क्या किया? इन सभी विज्ञान की विशेषताओं पर समाजशास्त्र को की कसौटी पर इन्होंने देखा भी खरा उतरता है या नहीं उतरता है। और उन्होंने तर्क के द्वारा सिद्ध किया कि समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में है। किस तरह से, वो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। इसमें हम लिखेंगे कि कोई भी विषय विज्ञान है तो उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र के में भी अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निरीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, समाजमिति विधि। अब समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन, समाजशास्त्र किसी भी विज्ञान में तथ्यों का संकलन, जो डाटा कलेक्शन हम करते हैं वो कल्पना के आधार पर या फिर घर बैठे बैठे नहीं किया जाता, बल्कि उसे निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो समाजशास्त्र में भी तथ्यों का संकलन है, वो समाजशास्त्रियों द्वारा
कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। तो इस आधार पर भी समाजशास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। तथ्यों के संकलन के पश्चात उन तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। उनकी समान विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, सारणीबद्ध किया जाता है और इनके आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। और समाजशास्त्र में भी ये सब कुछ कार्य किया जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान है। क्या है का वर्णन। अब समाजशास्त्र कोई भी विषय यदि विज्ञान है तो क्या होना चाहिए से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र में भी क्या है का वर्णन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो घटना जिस रूप में उस घटना का उसी रूप में वास्तविक रूप में वर्णन किया जाता है, जैसे को जैसे है उसका वैसे का वैसा ही उसका वर्णन किया जाता है। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया जाता, इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सच्चाई जो है क्या है वास्तविकता है उसी का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र है वो भी एक विज्ञान है। अब इसके पश्चात हम करेंगे कार्य कारण संबंधों की स्थापना और व्याख्या। समाजशास्त्र में कोई भी जब घटना घटित होती है, समाज के अंदर कोई भी घटना घटित होती है, तो वो घटना देवी रूप से या किसी चमत्कार के कारण वो घटना घटित नहीं होती, बल्कि उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो समाज वैज्ञानिक है वो जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे कारणों का पता लगाते हैं, उस घटना के पीछे कारण के क्या संबंध है उनका पता लगाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस आधार पर समाजशास्त्र है वो क्या है विज्ञान की श्रेणी में है। जैसे कहीं पर दंगे फसाद हुए तो वो दंगे फसाद अपने आप नहीं होंगे, उनके पीछे कोई न कोई कारण होंगे। महिला पर अत्याचार हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई न कोई उसके पीछे रीजन है, वो बिना किसी कारण के अकस्मात नहीं हो रहे हैं। तो समाजशास्त्र में इन कारणों का पता लगाया जाता है। तो समाजशास्त्र है वो विज्ञान है। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। अब निरीक्षण द्वारा तथ्य संकलन करने के पश्चात उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियम बनाए जाते हैं। और जो नियम बनाए जाते हैं उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। पुनर्परीक्षा का मतलब ये हुआ उनका सत्यापन करना, जांचना भी वो सही है या नहीं है। तो समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है, इसका मतलब समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में है। भविष्यवाणी संभव। समाजशास्त्र में जो तथ्य संकलन के पश्चात हम जो अध्ययन करते हैं उससे जो निष्कर्ष निकल कर आता है उस निष्कर्षों के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसी आधार पर समाजशास्त्र है वो भी विज्ञान की श्रेणी में आता है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जैसे मान लीजिए किसी की हम प्रशंसा करेंगे तो वो और अधिक उत्साहित होगा। प्रयोगशाला। विज्ञान होने के लिए प्रयोगशाला का होना जरूरी है। तो समाजशास्त्र की हालांकि एक बंद कमरे की प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि पूरा समाज, क्योंकि इसका अध्ययन का विषय समाज है तो इसकी प्रयोगशाला पूरा समाज है, खुली प्रयोगशाला है इसकी। तो समाजशास्त्र विज्ञान है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्षता। कोई भी विषय विज्ञान है वो तभी विज्ञान है यदि उसमें वस्तुनिष्ठता होगी, उसमें निष्पक्षता होगी। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अध्ययन करता है या शोध करता है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहता है, वो निरपेक्ष रहता है। तो इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, इसका मतलब समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में है। और दूसरी प्रकृति इसकी क्या है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ एक समाजशास्त्री है उनको समाजशास्त्र के विज्ञान होने पर आपत्तियां हैं। उनको क्या क्या आपत्तियां हैं, उनकी आपत्तियां सही है या नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सामाजिक घटनाओं की जटिलता। पहली आपत्ति उन्होंने ये कही कि सामाजिक घटनाएं जटिल प्रवृत्ति की होती है, इसीलिए ये विज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति है, कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे सामाजिक कारण भी है, धार्मिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक कारण भी है। और उन कारणों में कौन सा कारण ज़्यादा योगदान दे रहा है, कौन से कारक का कम योगदान है, मतलब उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसकी घटनाएं की प्रकृति है वो जटिल है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो कारक है उनको हम अलग कर सकते हैं, कौन सा कितना योगदान दे रहा है वो हम बता सकते हैं। जैसे H2O
हाइड्रोजन के दो और कार्बन ऑक्सीजन का एक अणु हम मिलाते हैं तो पानी बनेगा। इसका मतलब उनके अलग अलग हमने योगदान कर दिया भी कौन कौन सा भाग कितना उसमें मिक्सअप है। परंतु समाज के अंदर इस तरह की अलग अलग या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। परंतु जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम कहेंगे, मूल्यांकन में हम लिखेंगे कि घटनाओं की जटिलता के आधार पर हम किसी भी चीज़ को विज्ञान या विज्ञान माने या न माने, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जटिलता का मतलब है अज्ञानता। जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तब तक वो चीज़ हमारे लिए जटिल है, और जब उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं है तब तक आपको ये मुश्किल लगेंगे, जटिल लगेंगे, और जब आप पढ़ लोगे ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आपके लिए सिंपल हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है भी पहले वो विज्ञान नहीं था और अब वो विज्ञान हो गया। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, और जब आप गाड़ी चलानी नहीं आती वो आपको बड़ी जटिल लगेगी। कब तक जटिल लगेगी? जब तक आपको वो चलानी नहीं आएगी। जब चलानी आ जाएगी तो वो जटिलता दूर हो जाएगी। इसका मतलब जटिलता है वो तो केवल अज्ञानता का प्रतीक है। तो जटिलता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते भी ये विषय विज्ञान है या नहीं है। दूसरी आपत्ति इनकी ये थी भी समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्षता। विज्ञान है उसके अंदर निष्पक्षता होगी। जो घटना जिस रूप में घटित हो रही है उस घटना को उसी रूप में हम देखेंगे। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में हम देखते हैं भी कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, या फिर कोई रबड़ है तो उसको हम रबड़ ही कहेंगे, लिक्विड है उसको हम लिक्विड ही कहेंगे। मतलब उसमें हम किसी तरह का पक्षपात नहीं ले सकते। परंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है? समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारा अध्ययन का विषय वो समाज है, वो मनुष्य है, और उसका अध्ययन करने वाला भी एक मनुष्य है। तो उस मनुष्य के खुद के विचार होते हैं, खुद के आदर्श होते हैं, खुद के मूल्य होते हैं। उन मूल्यों को, विचारों को, आदर्शों को वो जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उस समूह से एकदम से अलग नहीं रख सकता। मतलब कहीं न कहीं उसके व्यवहार में पक्षपात आएगा। तो इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, इसीलिए समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं मान सकते। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसके मूल्यांकन में भी वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी वस्तुनिष्ठता का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी समाजमिति विधि, निरीक्षण विधि, इंटरव्यू आदि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आती है। तो समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिक गुणों का अभाव। दूसरी बात ये कही गई कि सामाजिक घटनाएं हैं उनमें सार्वभौमिकता का गुण नहीं होता, इसीलिए यह विज्ञान नहीं है। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ? भी पूरी दुनिया में वो नियम लागू होंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वस्तुओं को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, चाहे कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाएं हम। आग में घी डालेंगे तो वो और भड़केगा, चाहे कहीं भी आप चले जाओ। सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। सूर्यास्त के निश्चित समय के पश्चात सूर्य दोबारा निकलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। इसका मतलब ये सार्वभौमिक परिणाम है। परंतु समाजशास्त्र में सार्वभौमिक इस तरह से जो घटनाएं हैं उनके सार्वभौमिक गुण नहीं है, इसीलिए समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं मानते। जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सार्वभौमिकता वैज्ञानिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में भी बहुत सारे जो विशेषताएं ऐसी है जो सार्वभौमिक नहीं है, फिर भी वो विषय विज्ञान कहलाते हैं। सामाजिक घटनाओं का नापतोल संभव नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा, क्या कहा कि समाज के अंदर भावनाएं होती है, संवेग होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, परंपराएं होती है, जनरीतियाँ होती है, जनरूढ़ियाँ होती है, सामाजिक संबंध होते हैं, व्यवहार होते हैं। इनका नापतोल नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ का नापतोल नहीं किया जा सकता वो विज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम ये नहीं कह सकते ना भी उनके आपस में 2 लीटर प्रेम है, तिकोने प्रेम है, गोलाकार प्रेम है, कितना किलो नफरत है, मतलब इनको हम नापतोल नहीं कर सकते, तो ये विज्ञान नहीं होगा। तो इसके जब मूल्यांकन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? नापतोल है वो किसी के नापतोल है वो किसी का विज्ञान होना या न होने का आधार नहीं है। क्योंकि एक दर्जी है जो कपड़े सिलता है,
वो भी तो नाप तोल करता है, तो हम क्या उसको टेलर साइंटिस्ट बोलेंगे? शॉपकीपर है, वस्तु हमें नाप तोल कर देता है, तो क्या हम उसको शॉपकीपर साइंटिस्ट बोलेंगे? रेडी वाला है, वो वस्तुएं तोल कर हमें देता है, नाप तोल करके देता है, तो क्या उसको हम रेडी वाला वैज्ञानिक बोलेंगे? डेयरी वाला है, दूध हमें नाप तोल कर देता है, तो क्या हम उसको दूधिया वैज्ञानिक बोलेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, नाप तोल है वो किसी भी विज्ञान होने या न होने का प्रतीक नहीं है, परंतु इसके साथ साथ हम कह सकते हैं इसी आधार पर कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका नापतोल संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि नापतोल विज्ञान का आधार नहीं है। प्रयोगशाला का अभाव, इसको विज्ञान न मानने वाले विचारक ये कहते हैं कि विज्ञान के लिए प्रयोगशाला का होना जरूरी है, परंतु समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, इसीलिए विज्ञान नहीं है। इसमें हम क्या लिखेंगे मूल्यांकन में कि समाजशास्त्र विज्ञान है। पहली बात तो विज्ञान प्रयोगशाला है वो विज्ञान होने या न होने का आधार नहीं है, क्योंकि न्यूटन ने अपना नियम दिया, गैलीलियो ने अपना नियम दिया, वो वैज्ञानिक कहलाए, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रयोगशाला में काम किया ही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, जो समाजशास्त्र है उसकी ये प्रयोगशाला है, परंतु उसकी बंद कमरे की प्रयोगशाला थोड़ी है, क्योंकि उसे तो प्रयोग है वो पूरे खुले समाज के अंदर करना है। जैसे अपराधियों की व्यवहार का हमें अध्ययन करना है, तो उसको बंद कमरे में रखकर थोड़ी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो तो खुले में जहाँ पर घूमेगा वहीं पर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो समाजशास्त्र के पास भी प्रयोगशाला है और इसकी प्रयोगशाला पूरा खुला समाज है। भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो समाजशास्त्र में भविष्य जो इसको जो आपत्ति मानते हैं इसके विज्ञान होने पर जो विचारक, वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि अन्य सामाजिक अन्य प्राकृतिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि समाजशास्त्र है उसमें भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे यदि हम किसी के साथ प्रेम से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ प्रेम से रहेगा, यदि हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो खुश रहेगा और वो निरंतर आगे बढ़ेगा। कई बार ये होता है कि समाजशास्त्र की भविष्यवाणियाँ गलत भी हो जाती है, तो भविष्यवाणी गलत तो दूसरे विज्ञानों में भी होती है। जैसे मौसम विभाग बहुत बार भविष्यवाणी करता है कि 2 दिनों में बारिश होगी, लेकिन बारिश आती भी नहीं है, तो भविष्यवाणी तो उनकी भी गलत होती है। कई बार खगोल शास्त्री भविष्यवाणी करते हैं ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्यवाणी के आधार पर हम किसी को विज्ञान माने या न माने ये सही नहीं है। तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में था, और यदि हम इसमें निष्कर्ष निकालेंगे तो कहेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है, था और रहेगा, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह न तो इसकी विशेषताएं हैं न ही यह प्राकृतिक विज्ञान है। इसकी विशेषताएं सामाजिक है, इसीलिए यह सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब रॉबर्ट बिरस्टिड, ये क्लियर हुआ, समाजशास्त्र विज्ञान है और समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, दो ये प्रकृति हो गई। अब रॉबर्ट बिरस्टिड थे, उन्होंने इसकी प्रकृति को और स्पष्ट किया। रॉबर्ट बिरस्टिड के समय में इसकी प्रकृति के संदर्भ में दो विरोधी विचारधाराएं चल रही थी। एक विचारधारा ये कह रही थी कि समाजशास्त्र विज्ञान है, और दूसरी विचारधारा ये कह रही थी कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो रॉबर्ट बिरस्टिड ने इन दोनों विरोधी विचारधाराओं पर विराम चिन्ह लगा दिया, और इन्होंने क्या कहा, पहली देखिए इन्होंने क्या विशेषताएं बताई समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताएं बताई। उनमें पहली है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान है। उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञान जैसा नहीं है, यह तो सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध समाज से है, समाज में घटित होने वाली घटनाओं से है, इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से है, लोगों के व्यवहार से है, लोगों के आपसी संबंधों से है, आपसी अंतःक्रिया से है। तो यह जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान है। इन्होंने दूसरी विशेषता ये बताई, अमूर्त का मतलब जिसको देख न सके, मूर्त का मतलब देख सकें, कि प्राकृतिक विज्ञान है उनका संबंध तो पदार्थ या वस्तुओं से है जिनको हम देख सकते हैं, जबकि समाजशास्त्र का संबंध तो भावनाओं से है, आपसी संबंधों से है, आपसी व्यवहार से है, जिनको हम देख भी नहीं सकते।
तो समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु ये कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान है। यह मूर्त विज्ञान नहीं है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह। समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। इसमें रॉबर्ट बिरस्टीड ने क्या बताया कि समाजशास्त्र आदर्शवाद को प्रस्तुत नहीं करता है, यह प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक तरीके से समझता है, निरीक्षण परीक्षण करता है, उसके बाद तार्किक निष्कर्ष निकालता है और इसमें अपने पूर्व के अनुभव को भी साथ में काम में लाता है। तो समाजशास्त्र है वो तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान कौन से होते हैं? जो एक विशिष्ट शाखा से संबंधित हो, जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये केवल विशेष शाखा से संबंधित है। परंतु समाजशास्त्र का संबंध सामान्य घटनाओं से है, समाज में घटित होने वाली घटनाओं से है। इसमें राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, सांस्कृतिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं, सभी का ये सामान्य रूप से अध्ययन करता है। तो इसका मतलब समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। इसका मतलब हो गया, निरपेक्ष का मतलब निष्पक्ष या प्रत्यक्ष। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, निष्पक्ष है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता है, इसमें कल्पना या आदर्श का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसका उसी रूप में वर्णन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान है। अब विशुद्ध विज्ञान का मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र का कार्य ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक रूप से इकट्ठा करना है, संग्रह करना है। यह उसे व्यावहारिक रूप में लागू नहीं करता है। व्यावहारिक रूप में लागू करने का काम समाजशास्त्रियों का नहीं है। समाजशास्त्री किसी भी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे और उसका समाधान सुझाएंगे। और व्यावहारिक में लागू करने का काम है वो पॉलिटिशियन का, संसद का, विधानसभा का, पुलिस का, समाज सुधारकों का, इनका ये काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रॉबर्ट बिरस्टीड ने क्या सार निकाला कि समाजशास्त्र निस्संदेह विज्ञान है, ये विज्ञान था और विज्ञान रहेगा, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका संबंध समाज से, मानव संबंधों से, मानव व्यवहारों से है, जो कि अमूर्त है। जबकि प्राकृतिक विज्ञानों का संबंध है वो पदार्थ या वस्तु से है, जो कि मूर्त है। तो समाजशास्त्र एक सामान्य और सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखा हुआ आपको समझाएंगे। एक्सप्लेन हमने कर दिया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। समाजशास्त्र की प्रकृति, जो पीछे एक्सप्लेन किया था वही। समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में दो विरोधी धाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र की प्रकृति को पूर्णतः वैज्ञानिक मानते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, ओडम आदि। जबकि अन्य विचारधारा के समर्थक क्या मानते हैं? समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते हैं। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। अब वे सबसे पहला जो हम करेंगे इसमें, वो समाजशास्त्र विज्ञान है। इस विचारधारा के समर्थकों जैसे अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर आदि का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, जिसको कि निम्न आधारों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। किसी भी विषय की वैज्ञानिकता का आधार उस विषय की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ होती है। इस आधार पर समाजशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि इसके अध्ययन में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों जैसे साक्षात्कार, समाज मीति, सर्वेक्षण आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र में निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन। ये शुरू में हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर लिखा हुआ बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में तथ्यों का संकलन कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण भी होता है। इसका मतलब समाजशास्त्र में निरीक्षण द्वारा तथ्यों को संकलन करने के पश्चात
समान विशेषता के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी किया जाता है। इसका मतलब वर्गीकरण का मतलब जो सूचनाएं हमने कलेक्ट किया उसको अलग अलग समानता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट लेंगे, बाद में उनका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के पश्चात सही निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि वैज्ञानिकता का आधार है। समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की स्थापना और व्याख्या। समाज में घटित होने वाली किसी भी घटना के कारणों का पता लगाकर उसकी व्याख्या की जाती है जो कि इसकी वैज्ञानिकता का आधार है। इसके बाद अगला देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन होता है। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए का कोई स्थान नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या है का अध्ययन किया जाता है। क्या है का मतलब जो चीज़ जैसी है उसका वैसे ही वर्णन किया जाएगा, और विज्ञान में भी जो जैसी है उसका वैसे ही वर्णन किया जाता है। इसमें क्या अच्छा क्या बुरा का कोई वर्णन नहीं किया जाता। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इसके बाद अगला देखिएगा, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जा सकती है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों से तथ्यों को संकलित करके उनके विश्लेषण और वर्गीकरण के आधार पर प्राप्त नियमों की पुनः परीक्षा की जा सकती है। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी विषय की वैज्ञानिकता की प्रमुख विशेषता भविष्यवाणी करना है। इस आधार पर भी समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके इसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों को संकलित करके उनके विश्लेषण व वर्गीकरण के आधार पर सिद्धांत निकाले जाते हैं, और इसी सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जाती है। इस आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति है वो क्या है, वैज्ञानिक है। दूसरी विचारधारा के समर्थक लोग या समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कौन कौन सी आपत्तियां हैं। समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विचारकों ने जो इसके पक्ष में विचार दिए, उन पर इसे विज्ञान न मानने वाले विचारकों ने आपत्तियां उठाई। उनके विचारों और सत्यता की जांच इस प्रकार है। जो आपत्तियां उठाई वो सही है या नहीं, वो भी हम साथ साथ में यहाँ पर उनका मूल्यांकन करेंगे। पहला, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र विज्ञान न होने के विरुद्ध प्रथम आपत्ति है कि सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती है, अतः उनके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो इसका मूल्यांकन क्या करेंगे? यह तर्क सही नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी तक जटिल लगती है जब तक उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं हो जाता। अतः जटिलता का अर्थ ज्ञान विज्ञान होना नहीं है, बल्कि जटिलता का अर्थ है कि हमें ज्ञान नहीं है। इस तरह जटिलता वैज्ञानिकता में बाधा नहीं है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध दूसरा तर्क यह है कि इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती, क्योंकि अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचार, मूल्य और आदर्श होते हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन में जोड़ देता है, जिससे पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है और वस्तु जैसी है उनका वैसा वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः विज्ञान नहीं हो सकता। मूल्यांकन में क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता पर यह आरोप निराधार है, क्योंकि अब समाजशास्त्र में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन किया जाता है जिससे वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। इसके बाद अगली आपत्ति क्या बताई है? सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसमें सार्वभौमिकता के गुणों का अभाव है, अर्थात सब जगह एक जगह के निष्कर्षों को सब जगह पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः यह विज्ञान नहीं हो सकता। और इसका मूल्यांकन हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? सभी भौतिक वस्तुओं में भी सार्वभौमिकता का गुण नहीं पाया जाता। भौतिक विज्ञानों में भी सार्वभौमिकता का गुण नहीं पाया जाता। फिर भी यदि वो विज्ञान है तो फिर समाजशास्त्र विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? अगला, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आरोप यह है कि समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों की तरह प्रयोगशाला नहीं है। मूल्यांकन में लिखेंगे, प्रयोगशाला का अभाव इसकी वैज्ञानिक प्रकृति में बाधा नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय समाज है। क्योंकि समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय समाज है, अतः संपूर्ण समाज समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। भविष्यवाणी संभव नहीं है।
समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर एक आरोप यह भी है कि इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से संबंधित है। अतः विज्ञानों की तरह इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मूल्यांकन में लिखेंगे यह आरोप भी निराधार है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उसका किसी भी व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और भविष्यवाणी गलत होने का सवाल है जहाँ तक, तो यह तो अन्य विज्ञानों में भी गलत हो सकती है। जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी बहुत बार गलत हुई है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों का सिंहावलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका संबंध वस्तु या पदार्थ से न होकर मानव या समाज से है। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति तो वैज्ञानिक है, परंतु यह सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सकता है। क्वेश्चन, समाजशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर रॉबर्ट बीयरस्टीड की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप समाजशास्त्र की अवधारणा में तो हम इसके मीनिंग डेफिनेशन को लिखेंगे, और प्रकृति में केवल रॉबर्ट बीयरस्टीड के विचारों को हम यहाँ पर देंगे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति से संबंधित दो विरोधी विचारधाराएं चल रही थी। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक मानते थे, जो इसे तर्क द्वारा सिद्ध भी कर रहे थे, जबकि इसका दूसरा पक्ष जो कि समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानता था, उसने निरंतर समाजशास्त्र के विज्ञान न होने के पक्ष में तर्क दिया, और यह विवाद निरंतर जारी रहा। दोनों विचारधाराएं आ गई ना, पक्षवाड़ी और विपक्षवाड़ी। परंतु रॉबर्ट बीयरस्टीड ने अपनी निम्न समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति से संबंधित विशेषताओं से इस विवाद पर एक तरह से विराम चिन्ह लगा दिया। आगे हम करें उससे पहले एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉग्स। सोशियो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आगे देखिएगा, रॉबर्ट बीयरस्टीड की पहली विशेषता, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र का सीधा संबंध सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं आदि से है। अतः यह एक सामाजिक विज्ञान है। यद्यपि भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है, इस तरह यह प्राकृतिक विज्ञान से अलग एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। इसका मतलब ये हुआ प्राकृतिक विज्ञानों का संबंध वस्तुओं या पदार्थों से है जो कि मूर्त होती है, जिनको हम देख सकते हैं, अर्थात उनका आकार और उन्हें देखा जा सकता है। परंतु समाजशास्त्र का संबंध आपसी संबंधों, प्रेम, व्यवहार, विभिन्न भावनाओं, संघर्षों आदि से है, जो कि अमूर्त है। अतः समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। इसके पश्चात आप देखिएगा, समाजशास्त्र तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए इसमें आदर्श, कल्पना, मूल्यों, पक्षपात आदि का कोई स्थान नहीं है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का क्रमबद्ध अध्ययन करके तार्किक नियम बनाए जाते हैं। ऐसा करते समय पूर्व अनुभवों को भी महत्व दिया जाता है। अतः यह तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों तरह का विज्ञान है। इसके पश्चात अगली विशेषता है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र किसी घटना का अध्ययन करते समय किसी एक कारण या पक्ष को महत्व नहीं देता है, भी जैसे राजनीतिक कारण को नहीं देखता है, केवल आर्थिक कारण को नहीं देखता है, बल्कि यह सभी पक्षों को समान महत्व देता है। जैसे राजनीतिक किसी भी घटना के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारण होते हैं, तो उन सभी पक्षों को सामान्य महत्व देता है। अतः यह एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। रॉबर्ट बीयरस्टीड कहते हैं समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं है। इसमें वास्तविकता का जो जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है का अध्ययन है करता है, न कि क्या होना चाहिए। तो यह कैसा विज्ञान हुआ, एक प्रत्यक्ष या निरपेक्ष विज्ञान हुआ, आदर्श या कल्पना पर आधारित विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज से संबंधित वास्तविक ज्ञान इकट्ठा करना है।
ज्ञान संग्रहित करना या इकट्ठा करना है और उसी के आधार पर सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। इन सिद्धांतों को सामाजिक जीवन में लागू करने का कार्य समाजशास्त्र का नहीं है। ये व्यवहारिक कार्य समाजशास्त्र का नहीं है। यह कार्य संसद, विधानसभा, पुलिस, अदालत आदि का है। अतः समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। तो रॉबर्ट बिरस्टीड के द्वारा बताई गई विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट बिरस्टीड ने स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र विज्ञान है, विज्ञान था और विज्ञान रहेगा, चूंकि इसका संबंध समाज से है। अतः इसकी विशेषताएं सामान्य या सामाजिक विज्ञानों जैसी होगी, न कि प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों जैसी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।